हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज 11th क्लास का आज हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और वो देखिए क्या है स्टूडेंट्स, जिस तरीके से एपी के लिए उसके कॉमन डिफरेंस का होना सेम होना जरूरी था, इसी तरीके से जीपी के लिए उसके कॉमन रेशियोज का सेम होना जरूरी है। सपोज कोई सीक्वेंस आपके पास गिवन है 4, दूसरा टर्म्स गिवन है 8, तीसरा टर्म्स गिवन है हमारे पास 16 एंड नेक्स्ट टर्म हमारे पास कितना गिवन है 32। तो स्टूडेंट्स, अगर रेशियोज निकाला जाए T2 और T1 का, तो T2 अपॉन T1 की वैल्यूज क्या हो जाएगी 8 अपॉन 4, 4 2 8 दैट इज इक्वल टू 2। इसी प्रकार से अगर T3 और T2 का रेशियोज निकाला जाए तो T3 अपॉन T2, T3 की वैल्यूज कितनी गिवन है 16, T2 की वैल्यू कितनी गिवन है 8, 8 2 16 दैट इज इक्वल्स टू 2। अगेन अगर T4 और T3 का रेशियोज निकाला जाए तो T4 टर्म्स हमारे पास कितना गिवन है 32 और T3 टर्म्स हमारे पास कितना गिवन है 16, 16 2 32 इक्वल्स टू 2। तो कहने का मतलब जितने भी नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का रेशियोज है, ये सारे के सारे रेशियोज क्या है, सेम है। तो अगर किसी सीक्वेंस के कॉमन रेशियोज सेम होंगे तो हम कहेंगे जो भी सीक्वेंस है वो किस में गिवन है, जीपी में गिवन है। ओके, तो जीपी के लिए स्टूडेंट्स इतनी सी आइडियाज आपको याद रखने हैं। दूसरी बात, इसके लिए कॉमन थिंग्स, जिस तरीके से एपी में आप फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते थे, जीपी में भी फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो कॉमन रेशियोज होगा, कॉमन रेशियोज को आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज डिनोटेड बाय एन। और इसका जो लास्ट टर्म होगा आपका, लास्ट टर्म दैट इज ए एन टर्म विच इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। ओके, और अगर सम ऑफ एन टर्म्स की बात की जाए, सम ऑफ एन टर्म्स स्टूडेंट्स, सम ऑफ एन टर्म्स के लिए दो एक्सप्रेशन डिफाइंड है। एक है आपका एस एन इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर व्हेन आर इज लेस देन 1। अगर आर की वैल्यूज एक या एक से ग्रेटर होगी तो एस एन का रिलेशन होगा हमारा ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1। तो स्टूडेंट्स, मोस्टली ये तीन आइडेंटिटीज आपको लर्न करनी है बिकॉज एक्सरसाइज 9.3 पूरी की पूरी इन तीन आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। तो आपको याद रखना है कि जब कभी भी फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियोज गिवन होगा तो nth टर्म का रिलेशन क्या होगा, ए एन इक्वल टू ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1। और अगर r की वैल्यू 1 से स्मॉलर होगी और हमें एस एन निकालना होगा तो हम ये रिलेशन अप्लाई करेंगे, एस एन इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। सिमिलरली अगर r की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तो एस एन का क्या रिलेशन होगा, a इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ओके, चलो इस कॉन्सेप्ट के बाद हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी गिवन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है क्या, 5/2 एंड 5/4 एंड 5/8 डॉट डॉट डॉट। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ए की वैल्यूज हमारी क्या हो जाएगी, a इक्वल्स टू 5/2। कॉमन रेशियोज की अगर बात की जाए तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो 5/4 अपॉन 5/2। जब कभी भी इस तरीके से दो फ्रैक्शन रेशियोज में आ जाए तो 5/4 एज इट इज, और इस वाले का हम क्या लेंगे, रेसिप्रोकल 2/5, 2 2 4 दैट इज इक्वल टू 1/2। ओके, और स्टूडेंट्स हमें 20th टर्म निकालना है, तो वी नो दैट ए एन इक्वल टू ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1। तो अगर A20 आपको निकालना है, इट्स मीन n की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास 20, तो A20 कितना हो जाएगा, A20 इक्वल्स टू A के प्लेस पे कितना पुटअप करेंगे 5/2, R के प्लेस पे 1/2 टू दी पावर कितना हो जाएगा 20 माइनस 1। तो 5/2 इंटू 1/2 टू दी पावर 19, तो 5/2। स्टूडेंट्स, 1 का पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, 1 ही होती है।
तो 1 रेज टू पावर 19 1, और ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 19, तो 5 1 जा 5, और इस दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 2 रेज टू पावर 20, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, और इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारा फाइंड द nth टर्म। स्टूडेंट्स, जब आपको nth टर्म निकालने के लिए कहा जाए तो an का रिलेशन क्या लगाएंगे, ARn-1, तो an इक्वल्स टू a के प्लेस पे हमारी वैल्यू कितनी गिवन है 5/2, और r की वैल्यू हमारी कितनी गिवन है 1/2 टू द पावर n-1, तो क्या हो जाएगा an इक्वल्स टू 5/2, 1 का पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू सेम, और 2 का पावर कुछ भी हो 2 रेज टू पावर n-1, 2 रेज टू पावर n-1, तो an इक्वल टू 5 इन दोनों का बेस क्या है सेम, जब बेस सेम होगा तो पावर ऐड होंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर n, तो दिस विल बी आवर nth टर्म। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी हुज 8th टर्म इज 192। स्टूडेंट्स, 8th टर्म हमारे पास कितना गिवन है 192, और कॉमन रेशियो 2 गिवन है, कॉमन रेशियो 2 गिवन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका 12th टर्म बताओ, T12 की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो देखो T12 निकालने के लिए हमारे पास n तो गिवन है, r भी गिवन है, बट फर्स्ट टर्म का होना कंपलसरी है। तो फर्स्ट टर्म के लिए हम क्या करेंगे, वी नो डेट T8 इक्वल टू AR8-1। आपको मालूम है nth टर्म निकालने के लिए अगर ARn-1 है तो जो भी टर्म निकालना है n के प्लेस पे वो वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 192, तो AR टू द पावर कितना हो जाएगा 7 इक्वल्स टू 192, और r की वैल्यूज हमारे पास कितनी गिवन है 2 गिवन है, तो A 2 रेज टू पावर 7 इक्वल्स टू 192, तो A 2 रेज टू पावर 7 कितना हो जाएगा 128 इक्वल टू 192, तो A की वैल्यूज कितनी हो जाएगी 192/128, और 64 3 एंड 64 2, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। और क्वेश्चंस में हमें इसका 12th टर्म निकालना है, तो अगर T12 की बात की जाए तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा ARn-1 डेट इज 12-1, और A के प्लेस पे हमारी वैल्यू कितनी आ चुकी है 3/2, और R की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास 2, तो 2 रेज टू पावर 11। तो स्टूडेंट्स 3 इन दोनों का बेस सेम है, डिवीजन में, तो पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 11 - 1 कितना हो जाएगा 10, तो 3 इंटू स्टूडेंट्स 2 टू द पावर 10 किसकी वैल्यू होती है 1024, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 3072। ओके, वीडियोस को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द 5th, 8th एंड 11th टर्म्स ऑफ अ जीपी आर P, Q एंड S रिस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन में कह रहा है शो करो के Q² इक्वल्स टू PS। स्टूडेंट्स हमारे पास 5th टर्म और 8th टर्म और 11th टर्म, ये तीनों टर्म्स गिवन है। 5th टर्म इसका P है, और 8th टर्म इसका Q है, और 11th टर्म इसका S है, S। तो क्वेश्चन में कह रहा है ये शो करो क्या Q² इक्वल टू PS, ये शो करो Q² इक्वल्स टू PS, ये हमें लेके आना है। तो स्टूडेंट्स अगर T5 की बात की जाए तो बताओ T5 किसके इक्वल होगा, AR4 इक्वल्स टू P, डन, इक्वेशन फर्स्ट। और T8 की बात की जाए तो क्या हो जाएगा AR7 इक्वल्स टू Q, सेकेंड। T11 की बात की जाए तो AR10 इक्वल टू S, इक्वेशन थर्ड। स्टूडेंट्स अब हमें चेक करना है कि P, Q, S अगर 3 टर्म है तो क्या ये 3 टर्म जीपी में होंगे। देखो जीपी में तभी होंगे जब इसका कॉमन रेशियोज क्या होगा, सेम होगा। तो कॉमन रेशियोज निकालने के लिए हम बाद वाला और पहले वाला दोनों का रेशियोज निकालेंगे। इट्स मीन सेकेंड डिवाइडेड बाई 1। तो सेकेंड टर्म कितना गिवन है आपका AR7 अपॉन AR4 इक्वल्स टू Q अपॉन P। A से A क्या हो जाएगा कैंसिल, तो R³ इक्वल्स टू Q अपॉन P। ओके, दिस इज इक्वेशन 4। अगेन थर्ड और सेकंड का रेशियोज निकालेंगे, थर्ड डिवाइडेड बाई 2, तो थर्ड की वैल्यूज हमारे पास क्या गिवन है AR10 अपॉन AR7
इक्वल्स टू एस अपॉन क्यू, ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये भी क्या हो जाएगा आर क्यूब इक्वल टू एस अपॉन क्यू, इक्वेशन फिफ्थ। स्टूडेंट्स अगर फोर्थ और फिफ्थ की बात की जाए, फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ इस दोनों के LHS आपस में क्या है इक्वल है, इसका मतलब इसके RHS भी क्या होंगे इक्वल होंगे। ओके, तो Q अपॉन P किसके इक्वल हो जाएगा, S अपॉन Q के। अगर Q को Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा QA स्क्वायर, और P को S से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा PS, और यही हमें लेके आना था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज ए स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। स्टूडेंट्स क्या गिवन है, जो फोर्थ टर्म है वो इसके सेकेंड टर्म के होल स्क्वायर के इक्वल है। द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज ए स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, और इसका फर्स्ट टर्म कितना गिवन है हमारे पास -3। तो क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन इट सेवेंथ टर्म, इसका सेवेंथ टर्म हमें निकालना है। तो बताओ T4 का रिलेशन क्या हो जाएगा AR क्यूब, और T2 का क्या हो जाएगा AR का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा AR क्यूब इक्वल्स टू A का स्क्वायर कितना हो जाएगा A स्क्वायर, और R का स्क्वायर कितना हो जाएगा R स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर बात की जाए, अगर A को इस साइड लेके आओ तो R क्यूब इक्वल्स टू A स्क्वायर को लेफ्ट, R स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेके आओ तो R स्क्वायर, और A स्क्वायर A को राइट साइड लेके आओ तो अपॉन में A, डेट इज इक्वल टू, डिवीजन में है बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा -R, सेम कंडीशन तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A। ओके, दूसरी बात A की वैल्यू अगर -3 है तो R की वैल्यूज भी कितनी हो जाएगी -3 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है इसका सेवेंथ टर्म बताओ, तो जब इसका सेवन टर्म निकालेंगे तो सेवन टर्म किसके इक्वल हो जाएगा AR टू द पावर 6, A की वैल्यूज भी -3 और R की वैल्यूज कितनी गिवन है हमारे पास -3 ऑल्सो टू द पावर 6। तो -3 का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड, तो सिंपली वी कैन से डेट -3 टू द पावर 7। तो स्टूडेंट्स माइनस का पावर अगर ऑड नंबर आ जाए तो माइनस रहेगा, और 3 का पावर 7 कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27 3 81 और 3 3 9, डेट इज इक्वल टू 729। ओके, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विच टर्म ऑफ दिस जेपी इज 128। तो स्टूडेंट्स आपके पास a की वैल्यू कितनी गिवन है a इक्वल्स टू 2, कॉमन रेशियोज कितना गिवन है 2√2 अपॉन 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, डेट इज इक्वल टू √2। ओके, और ये लास्ट टर्म गिवन है हमारा डेट इज इक्वल टू an विच इज इक्वल टू 128, और हमें मालूम है कि an का रिलेशन क्या होता है a r रेज टू पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 128, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 2, और r की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है √2 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 128। इस 2 को अगर राइट साइड लेके आओ तो क्या हो जाएगा √2 रेज टू पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 128 अपॉन 2, डेट इज इक्वल टू 64। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका रूट हटा दूं तो 2 रेज टू पावर कितना आ जाएगा हाफ इंटू n माइनस 1 इक्वल्स टू, और इसे मैं कितना लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 6। 2 रेज टू पावर 6 कितना होता है आपका 64 होता है। अगर बेस सेम हो तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हाफ n माइनस 1 इक्वल्स टू 6, 1/2 इधर 2 डिवीजन में इस साइड लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 6 इंटू 2, n माइनस 1 इक्वल्स टू 12, डेट इज n इक्वल टू 12 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 13, एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द गिवन सीक्वेंस आर इन जीपी। स्टूडेंट्स याद रखना कोई भी सीक्वेंस जीपी में तभी होगा जब उसके कॉमन रेशियोज आपस में इक्वल होंगे। ओके, तो क्या होगा जब आप इसका रेशियोज निकालोगे तो क्या हो जाएगा, नाउ वी कैन से डेट T2 अपॉन T1 that is must equal to T3 अपॉन T2। ओके, बिकॉज कॉमन रेशियोज क्या होता है नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म। तो स्टूडेंट्स T2 आपके पास कितना गिवन है x,
और T1 की वैल्यू कितनी गिवन है -2/7 इक्वल्स टू T3 हमारे पास कितना गिवन है -7/2 और अपॉन में T2 की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है x गिवन है। स्टूडेंट्स सिंपली हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को x से मल्टीप्लाई करो, x² इक्वल्स टू -2/7 इंटू -7/2, तो x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 से 2 क्या 2 से 2 कैंसिल और 7 से 7 कैंसिल, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। जब इसका स्क्वायर हटाओगे तो इसमें क्या आ जाएगा √ और जिसकी वैल्यूज होती है +-1। ओके, तो स्टूडेंट्स इस वीडियोस में इतना ही। आप सारी वीडियोस को प्रॉपर कंसंट्रेशन से एक डेडिकेशन से देखिए। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट आप कर सकते हो, आई विल श्योरली रिप्लाई। और जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस के साथ। अपने और अपनों का ख्याल रखिए। बाय।